हेलो फ्यूचर फिजियोज, वेलकम बैक टू माय प्रोफाइल। दिस इज़ रोशनी एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये हमारे कार्पल बोन के पास होते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली समझते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे हम लोग का मीडियन नर्व जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है कार्पल टनल के अंदर, जो कि रिस्ट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम लोग को पेन होता है, नंबनेस होता है, वीकनेस हाथ में महसूस होता है। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है वो एक नैरो स्पेस होता है रिस्ट के अंदर। अगर उसमें किसी प्रकार का स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाता है, उसी की वजह से हम लोग का जो नर्व सिग्नल होता है वो कम पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग को नंबनेस फील होता है, टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है और हाथ में हम लोग को वीकनेस लगता है। अब हम लोग समझते हैं जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसके क्या काउजेज है, ये किस किस कारण से होता है। तो अगर हम लोग रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट करते हैं, जैसे कि टाइपिंग या फिर ऐसा एक्टिविटीज जिसमें हमारा रिस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो, उसके कारण से हम लोग को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर रिस्ट में किसी प्रकार का इंजरी हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है, इसके कारण भी होता है। और फ्लैक्सर टेंडन जो होता है हो जाता है, तो ये भी काउज होता है एक कार्पल टनल सिंड्रोम का। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो अर्थराइटिस होता है, जो हम लोग के रिस्ट को अफेक्ट करता है, इसके कारण से भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस है। अब हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये होता है डायबिटीज़ या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा रिमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर बहुत देर तक अगर हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं, टाइपिंग करते हैं, इसके कारण भी ये हो सकता है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर ये हम लोग को हो चुका है तो किस टाइप का साइन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग के थंब में या फिर इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर में हम लोग को टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नंबनेस फील होगा। इसके अलावा हैंड में पेन होगा। ज़्यादातर रात में ये चीज़ देखने को मिलता है। हम लोग का जो किसी भी चीज़ को पकड़ने का ग्रिपिंग स्ट्रेंथ होता है, ये भी कम हो जाता है। इसके अलावा हम लोग किसी सामान को होल्ड करने में कैपेबल नहीं रहते हैं और हाथ में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और बर्निंग फील होता है। अब इसको डायग्नोज किया कैसे जाए, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक टेस्ट करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करते हैं, EMG। अब देखते हैं जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। तो इसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी में हम लोग नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और कुछ मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को स्टिफनेस कम फील होता है। इसके